बहू, ओ बहू, अरे कहाँ गई बहू? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू अब वही किचन से ही बोलती रहेगी कि या फिर इधर बाहर भी आएगी? हाँ जी, क्या हुआ माँ जी? अरे ये देख तो जरा, मैंने कल तुझे इस साड़ी में फॉल लगाने के लिए दी थी ना? तो हाँ माँ जी, मैंने लगा तो दी थी। अरे क्या लगा दी थी? भला ऐसे किसी भी साड़ी में फॉल लगती है? इसमें क्या खराबी है माँ जी? मैंने ठीक से ही तो लगाए है, और वो भी कितनी सफाई से लगाए है। अच्छा, तो ये तूने सफाई से लगाई है? अरे क्या साड़ी में फॉल लगाते समय इतने बड़े बड़े टाँके लगाते हैं? अरे क्या तुझे सिलाई वगैरह करनी नहीं आती है? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से फॉल लगाए है, और आप खुद ही तो देखिए ना, बिल्कुल सही से ही तो लगी है। आप देखिए ना कि कितने अच्छे से बड़े बड़े टाँके लगे हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बल्कि तू कहना क्या चाहती है, सीधे सीधे बोलना। अरे अच्छे से काम तुझे नहीं आता, और ऊपर से मुझे बोल रही है कि माँ जी मैंने फॉल सही से तो लगाई है। अरे शादी से पहले तो तेरी माँ तेरे बारे में बहुत ही लंबी लंबी डींगे फेंक रही थी कि मेरी बेटी को तो सिलाई कटाई बुनाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से आता है, लेकिन अब तू खुद ही देख ले कि तुझे क्या आता है। बल्कि ये तो अब मुझे भी पता चल गया है कि तुझे कुछ भी नहीं आता है। और बहू, तूने घर में झाड़ू पोछा कर दिया है क्या? हाँ माँ जी, मैंने झाड़ू पोछा तो लगा दिया है। अच्छा, अगर तूने घर में झाड़ू पोछा लगा दिया है तो फिर इतनी जल्दी इतनी सारी धूल कहाँ से आ गई है? अरे देख तो जरा, वो सोफे के पास वैसे ही सारी धूल लगी हुई है, और ये देख दीवार पर कैसे इतने सारे जाले लगे हुए हैं। तो फिर ये सब कौन साफ करेगा? अरे अब ये काम भी मैं ही करूँ क्या? अरे तेरी माँ ने तो तुझे सिर्फ शादी ही करके यहाँ भेज दिया है, बल्कि उन्हें तो तुझे पहले सब कुछ अच्छे से सिखाना चाहिए था। लेकिन शादी करने से पहले तेरी माँ ने तुझे कुछ भी सिखाया ही नहीं, और बस ऐसे ही यहाँ भेज दिया। अरे तेरी माँ तो ये ही सोच रही थी ना कि तुम जहाँ भी शादी करके जाएगी वहाँ तेरी सास खुद ही मेहनत करके सब कुछ कर देगी, और साथ में तू भी खुद ही सीख जाएगी। अब बताओ तो जरा, तुझे एक भी काम तो ढंग से नहीं आता है। अब तू ही देख लेना कि हर जगह धूल गर्दा ही लगा हुआ है, तेरे से तो कहीं पर भी अच्छे से सफाई नहीं होती है। अरे देख जरा, मेरे कमरे में अलमीरा के पास जाकर देख। अभी मैं अलमीरा से थोड़े से कपड़े निकाल रही थी तो अलमीरा में अलमारी के पास भी कितनी धूल लगी हुई थी। अरे तू तो मेरी बेटी से भी उम्र में कितनी बड़ी है, लेकिन फिर आज तक तुझे ना तो झाड़ू लगानी आती है और ना ही पोछा लगाना आता है। और आज तुझे एक साड़ी में फॉल लगाने के लिए क्या दी, लेकिन अब तू तो फॉल भी नहीं लगा पाई। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता है कि आखिर तुझे आता ही क्या है। बल्कि तेरी माँ ने तुझे कुछ भी काम सिखाया होता तब तो तुझे आता ना। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? पता नहीं पिछले जन्म में मेरे कैसे कर्म रहे होंगे, जो इस जन्म में मेरे घर में ऐसी बहू आ गई है। अब तू यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही है? अब जा यहाँ से और जाकर। अरे क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? आपके घर से इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे कमला तुम? हाँ दीदी, वो क्या है ना, आपसे मिले हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं ना, तो मैंने सोचा कि आप तो मुझसे मिलने आओगी ही नहीं, तो क्यों ना मैं खुद ही जाकर आपका हाल समाचार जान लूं। अरे हाँ हाँ कमला, तूने बहुत ही अच्छा किया, आकर बैठ ना। अरे कमला, बल्कि मैं तो अभी खुद ही तेरे पास ही आ रही थी, और अब देखना कि इतने में तू खुद ही यहाँ आ गई। अरे दीदी, इसे ही तो प्यार कहते हैं। आपने याद किया और मैं आ गई। वैसे दीदी, आपने अभी तक बताया नहीं कि आपके घर में इतना शोर क्यों हो रहा था। अरे अब मैं तुझे क्या ही बोलूं कमला, ये जो मेरी नई बहू आई है ना, इसने तो मुझे परेशान ही करके रखा है। इसे तो कोई काम ही नहीं करना आता है। मैं तो बोल बोल कर और समझा समझा कर थक गई हूँ। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ। शादी से पहले तो इसकी माँ इसकी खूब लंबी लंबी तारीफें कर रही थी कि मेरी बेटी को ये आता है, मेरी बेटी को वो आता है। तब तो इसकी माँ इसकी तारीफें करती नहीं थक रही थी, बोल रही थी कि मेरी बेटी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन अब देख लो, इसके मेरे घर में आते के साथ ही इसकी सारी की सारी पोल खुल गई। बल्कि अब तो घर में हर रोज ही कुछ न कुछ बात छिड़ी हुई रहती है कि बहू आज तूने ये काम सही से नहीं किया और आज वो काम खराब कर दिया। अरे दीदी, आपकी बहू तो अभी घर में नई आई है, और वो अभी से ही इस तरह से आपसे बहस करती है। और एक मेरी बहू भी है दीदी। अब मैं आपको अपनी बहू के बारे में क्या ही बताऊं दीदी, कि मेरे बेटे की शादी को इतने साल हो गए हैं,
लेकिन आज भी उसके मुंह से एक जरा सी भी चू तक नहीं निकलती है। मेरी बहू तो सारा सारा दिन काम में ही लगी रहती है। अरे दीदी, चाहे मैं उसे दिन भर कुछ नहीं भी बोलूं ना, लेकिन फिर भी मेरी बहू सुबह 4 बजे उठ जाती है और 5 बजे तक घर में सारे काम करते हुए भी मुझे मेरे बेड पर ही सुबह की चाय मिल जाती है। और मैं बराबर 7 बजे से आपके घर की तो आवाजें ही सुनती रहती हूँ कि बहू अभी तक ये काम नहीं हुआ और अभी तक वो काम नहीं हुआ। अरे वही तो बात है ना कमला, अब मैं तुझे क्या ही बोलूं कमला, कि एक तो मेरी बहू सुबह 6:30 बजे में उठती है और उठने के बाद भी कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। अब तू ही देख तो जरा कि मैंने बहू को अपनी साड़ी में फॉल लगाने के लिए बोला था कि बहू तू मेरी साड़ी में जरा फॉल लगा दे, और अब तू ही देख कि इसने कैसे फॉल लगाई है। देख तो इसने फॉल के ऊपर कितने मोटे मोटे टाके लगा दिए हैं। अब तू ही बता कि मैंने कभी भी ऐसी साड़ी पहनी है जो मैं अब इस साड़ी को पहनूंगी। और ऊपर से कहती है कि माँ जी मैंने तो बहुत ही अच्छे से फॉल लगाई है। अरे अब तो मैं अपनी आंखों से अंधी हो गई हूँ ना, अब मुझे बिना चश्मे के सही से दिखाई भी नहीं देता है और चश्मे के साथ सही से सिलाई नहीं हो पाती, नहीं तो मैं खुद से ही अपनी साड़ी में फॉल लगा लेती। बल्कि कमला, जब मेरी आंखें बिल्कुल सही थी ना, तब तो मैं खुद से ही 10-10 लोगों को बोल देती थी कि दो मुझे दो, मैं तुम्हें फॉल लगा कर देती हूँ। अरे तब तो चाची हो, दादी हो, काकी हो, अरे कोई भी हो, तब मैं किस किस की साड़ी में फॉल नहीं लगा कर देती थी। लेकिन आज जब मेरे घर में मेरी बहू आई है, जो ये काम करने के लिए उसका जरा सा भी मन ही नहीं होता है, अगर उसे बोल भी दो तो जैसे तैसे करके दे तो देती है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं। अरे वो तो सारे काम का ही गुड़ गोबर कर देती है। अरे दीदी, आपने अपनी बहू को इतना सर पर जो चढ़ा रखा है ना, बस इसलिए ही आपकी बहू ऐसे कर रही है। लेकिन मेरी बहू की जरा सी भी मजाल है कि उसने आज तक कभी भी ऐसा गंदा काम किया हो। बल्कि मैं तो आपको यही बोलूंगी दीदी कि ये सब काम ना आपके बेटे का ही है, जो आपके बेटे ने अपनी पत्नी को इतना अपने सर पे बिठा रखा है। बात तो तू सही बोल रही है कमला, बल्कि अब तो मुझे भी यही लगता है कि इसमें मेरे बेटे की ही गलती है। लेकिन अब मैं करूं तो भी क्या करूं कमला, मेरा बेटा मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है और ना ही मेरी बहू भी मेरी कोई बात नहीं सुनती है। तुझे पता है कमला कि जब मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरा बेटा मेरी हर एक बात सुनता भी था और मानता भी था। अरे मैं उसे जो भी काम बोलती थी वो 1 मिनट में ही मेरे सब काम कर देता था। लेकिन अब देखो, जब से इस घर में उसकी पत्नी आई है, तब से वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। जब भी मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि बेटा मेरा मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, तो बेटा तू थोड़ा मुझे मंदिर तक ही ले चलना, या फिर तू थोड़ा मुझे मेरे मायके ही ले चलना। अरे कमला, अब मैं क्या बताऊँ तुझसे कि मेरा बेटा मेरे से इतनी जल्दी कोई ना कोई बहाना बना देता है कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अरे वही तो बात है ना दीदी कि आपने अपने बेटे को भी बहुत ही सर पर चढ़ाया हुआ था, तो फिर आप खुद ही देखिए, अब आप खुद ही भुगत रही है ना। बल्कि दीदी, मैं तो आपको पहले भी यही बात बोलती थी ना कि आपको अपने बेटे को इतना सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब आप मेरी बात नहीं सुनते थे, बल्कि आप तो अपने बेटे के इकलौता होने के चलते उसे अपने सर पर ही बिठाते गए। अब आप खुद ही देखिए कि अब आपका क्या हाल है, आप देख रही हैं ना अपना हाल। अरे कमला, अब मैं तेरे से झूठ थोड़ी ना बोल सकती हूँ, बल्कि तू तो सब कुछ पहले से जानती ही है कि मैंने अपने बेटे को कितने प्यार से पाला है। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती थी, मेरा इकलौता बेटा तो है। अब मैं अपने बेटे को सर पर बिठाऊं तो फिर किसको बिठाऊं। लेकिन कमला, अब तू ही देखना कि तुझे यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया है। लेकिन अब तो ये खुद बहू को ही सोचना चाहिए था ना कि अभी हमारे घर में कोई आया हुआ है, तो कम से कम मैं जाकर यही पूछ लूं कि आप चाय पिएंगे कि नहीं। अरे बल्कि इसमें पूछना ही क्या है, मैं खुद ही सबके लिए चाय नाश्ता ले जाती हूँ। लेकिन नहीं, अभी तक बहू ने कुछ भी नहीं किया है। अरे वही तो बात है ना दीदी कि अब आप कर भी क्या सकते हैं। अरे आपको क्या हो गया माँ, आपने इस तरह से मुंह क्यों बनाया हुआ है, बोलो ना क्या हुआ माँ। अरे बेटा, ये सब सिर्फ तेरी पत्नी के कारण ही हुआ है। बेटा, तेरी पत्नी तो कभी भी तेरी माँ की बात सुनती है क्या? अरे हाँ बेटा, हाँ, तेरी माँ इतनी तकलीफ में है ना कि अब मैं क्या ही बोलूं। बल्कि बेटा, तू तो अपनी माँ पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। अरे बेटा, इस घर में तेरी पत्नी क्या आ गई, तू तो अपनी माँ को भूल ही गया है बेटा। देखा ना कमला, तूने देखा ना,
मेरे बेटे ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप यहाँ से चला गया। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जब जाकर अपनी पत्नी से राय मशवरा लेगा ना, फिर उसके बाद ही यहाँ बोलने आएगा। अरे भला मैं क्या नहीं जानती हूँ इसे? अरे मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे क्या इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है क्या? अरे सुनो काजल। हाँ जी कहिए। अरे जब मेरी माँ तुम्हें जो भी काम बोलती है तो तुम सबसे पहले वो काम क्यों नहीं करती हो? अरे जब देखो आए दिन माँ हमेशा ही अपना मुंह फुलाकर बैठी रहती है। भला ये सब रोज रोज अच्छा लगता है क्या? और ऊपर से माँ अपनी सहेलियों को बुलाकर अपने घर की बेइज्जती करती रहती है। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि माँ तुम्हें जो भी काम बोलती है तो तुम वो काम थोड़ा ढंग से किया करो, ताकि माँ को शिकायत का कोई भी मौका ना मिले। लेकिन तुम हो कि मेरी कोई भी बात सुनती ही नहीं हो। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया जी? अरे मुझे क्या पता कि तुमने अब ऐसा क्या किया है जिस वजह से माँ की सहेली मुझे इतना सुना रही है कि मैं अपनी माँ का जरा सा भी ध्यान नहीं रखता। क्या माँ जी की सहेली आए हुए हैं? हाँ तो तुझे नहीं पता है क्या? अरे नहीं जी, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, बल्कि मैं तो कब से ही यहाँ काम कर रही थी। आप जाकर रूम में आराम से बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और माँ जी की सहेलियाँ आई हुई हैं ना, तो मैं उनको भी चाय नाश्ता देकर आती हूँ, नहीं तो माँ जी बहुत ही गुस्सा करेंगे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ जी। नमस्ते चाची जी। अरे हाँ काजल बेटा, खुश रहो खुश रहो। चाची जी, माँ जी, ये लीजिए आप लोग चाय पीजिए जब तक मैं आती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू तू जा, तुझे तेरा पति बुला रहा है। क्या दीदी आपकी बहू तो आपको जरा सी भी इज्जत नहीं देती है? अरे वही तो बात है ना कमला, बस इसी बात का तो ही रोना है। लेकिन दीदी आप बुरा मत मानिएगा, मैं तो केवल वही देख रही हूँ कि मुझे तो आपकी बहू ने बहुत ही प्यार से बोला कि चाची जी नमस्ते। लेकिन दीदी आपकी बहू को आपको भी तो कुछ बोलना चाहिए था ना, लेकिन आपकी बहू ने तो आपको कुछ भी नहीं बोला। अरे तू भी ना कमला, अरे उसे मेरे बेटे ने बुलाया था ना, बस इसलिए ही तो उसे जाना पड़ा। अरे दीदी आप तो बहुत ही भोली भाली हैं, और आप तो अपनी बहू के रंग ढंग ना अच्छे तरीके से समझती ही नहीं है, बल्कि मैं तो किसी की भी चाल देख करके उसे पहले ही पहचान लेती हूँ कि वो कैसी है और क्या सोच रही है। अरे दीदी अगर आपकी बहू ना दाल दाल चलती है ना, तो मैं भी पत्ते पत्ते चलती हूँ। बल्कि मैं तो आपको इतना बोलूंगी दीदी कि आपकी बहू ना बुढ़ापे में आपका जरा सा भी ख्याल नहीं रखेगी। तेरा क्या मतलब है कमला? मैं तेरी बात समझी नहीं। अरे दीदी आप तो बहुत ही भोली भाली हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे आपको तो कुछ भी पता ही नहीं है दीदी कि आपकी बहू तो आपके बारे में ना बाहर में कैसी कैसी बातें करती है। वो तो केवल मुझे पता है कि आपकी बहू कैसी है। अरे कमला ये तू क्या बोल रही है? तो और नहीं तो क्या दीदी, बल्कि आप तो केवल घर में ही बैठे रहिए और आपकी बहू बाहर जाकर के आपके बारे में ना तरह तरह की अफवाह उड़ा रही है। तो क्या ये बहुत अच्छी बात है क्या? मेरी बहू मेरे बारे में बाहर बोलने लग गई है? भला ये मेरे बारे में ऐसा क्या बोल रही है कमला? अरे भला मुझे क्या पता होगा दीदी कि आपकी बहू बाहर में जा करके क्या क्या बोल रही है। मैं तो भाई कभी भी इधर की बात उधर नहीं करती हूँ। अरे बल्कि ये सब तो कहने वाले जाने और सुनने वाले जाने। भला मैं क्यों किसी के बारे में कुछ भी बोलूं? बल्कि मुझे तो इसके बीच में पड़ना ही नहीं है दीदी। ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो कमला। अरे जाने दो, लेकिन क्यों दीदी? अरे आपकी बहू आपकी ऐसी ऐसी बुराइयां करती है ना दीदी कि सीधे ही कान में जाकर लगती है, और ऊपर से मन करता है कि मैं अपने कानों में रुइयां ही डाल लूं ताकि आपकी बहू की बातें सुनाई ना दे। आपको पता है दीदी आपके बारे में ना आपकी बहू बाहर जाकर क्या क्या बोलती है। अरे वो कहती है कि मेरी सास तो एक नंबर की चुगलखोर है। ये सब वो किससे बोलती है कमला? अरे मुझे भला क्या पता होगा दीदी कि वो किस किस से क्या क्या बोलती है, और मुझे तो इसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। मेरी इधर की बात उधर करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है दीदी। मैं तो ऐसी ऐसी बातें केवल अपने मन में ही रखती हूँ, बल्कि ये तो कहने वाले जाने या फिर सुनने वाले ही जाने। मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है दीदी। देखिए दीदी मैं तो एक सीधी सादी सी गाय हूँ। हाँ दीदी अगर आप इतना ही मेरे से पूछ रहे हैं ना, तो मैं आपको बोल ही देती हूँ। लेकिन दीदी ये सब मैं एक शर्त पर ही बोलूंगी कि सबसे पहले आपको अपनी कसम खानी होगी कि ये बात आप किसी से भी नहीं बोलेंगी। अरे नहीं नहीं कमला, तुम तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहो, मैं ये सब किसी से भी नहीं बोलूंगी। तुम बिना किसी चिंता के मुझे बताओ तो सही कि आखिर मेरी बहू मेरे बारे में क्या बोलती है। हाँ दीदी वो आपके बारे में बहुत कुछ बोलती है,
कि आपकी बहू आपका बहुत ही ख्याल रखती है और आप पता नहीं घर में क्या क्या सामान ला कर के रखते हैं। आप घर में कोई भी अच्छा सामान नहीं लेकर नहीं आती हैं और बोलती है कि मेरी सास तो ना एक नंबर की कंजूस है, कंजूस। और आप जो भी अच्छा सामान लाकर आती हैं, आप तो उन सब चीज में ताला चाबी लगा कर रखती हैं। उसने ये सब किससे बोला है कमला? भला मुझे कहाँ पता लगेगा दीदी कि आपकी बहू कब किससे और क्या क्या बोलती है। देखिए दीदी, मैं तो सीधी सादी हूँ, इसीलिए मैं तो केवल कुछ कुछ बात ही जानती हूँ और जो जो मैं जानती हूँ तो वो सब तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि दीदी मुझे अपने सर पर पाप नहीं लेने हैं, बल्कि मेरी तो ये आदत ही नहीं है कि मैं यहाँ की चुगली वहाँ जाकर करूँ। लेकिन दीदी, आपने अपनी कसम खाई है कि आपको ये बात इधर की उधर नहीं करनी है। अरे नहीं नहीं कमला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी से भी कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो तू बता तो सही कि मेरी बहू और क्या क्या बोलती है। हाँ दीदी, आपकी बहू ना बहुत सारी औरतों से बोलती है कि मेरी सास ना एक नंबर की चटोरी है। हाँ तो और क्या नहीं दीदी, अरे वो बोलती है ना कि मेरी सास तो केवल दिन भर गाय के जैसे चरते ही रहती है। इस बुढ़ापे में पता नहीं उनका इतना कहाँ से खाना पचता है। अरे दीदी, ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये तो आपकी बहू ही सबसे बोलती रहती है। अरे कमला, कम से कम तू ये तो बता कि वो किससे ये सब बोलती है। अरे दीदी, भला मुझे क्या पता कि वो कब किससे और क्या बोलती है। मैंने तो केवल सभी से आपकी बहू की बातें सुनी हैं, बस इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। पर दीदी, मैं तो बहुत ही सीधी सादी हूँ, कभी भी किसी की बात इधर से उधर नहीं करती हूँ। देखिए दीदी, मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ कि आप ये सब किसी और से नहीं बोलिएगा, समझे ना। देखो कमला, अब तुम खुद ही देखो कि मैं तो सोचती थी कि मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। अगर मैं उसे कुछ बोल देती हूँ, थोड़ा डांट देती हूँ, थोड़ा सुना देती हूँ, लेकिन मेरे बारे में मेरी बहू इधर से उधर बातें नहीं करती होगी। अरे दीदी, आपके सोचने से क्या होता है, आपकी बहू तो जैसी है वैसी ही तो है। तू बिल्कुल सही बोल रही है कमला, बल्कि मेरी ही आंखों पर तो पट्टी पड़ी हुई थी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि ये बहू मेरे बारे में बाहर ऐसी ऐसी बातें करती है। अरे आप मेरी मानिए ना दीदी कि अब तो आप अपनी आंखों पर से अपनी पट्टी हटा ही दीजिए। माँ जी, आपने अपनी चाय नहीं पी। अरे मैं चाय क्यों पीऊंगी बहू, बल्कि तू तो मुझे जहर लाकर दे दे। कमला तू बैठ, मैं अभी आ रही हूँ। अरे हाँ दीदी, आप आराम से जाए ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो आराम से यहाँ बैठूंगी, मुझे अभी कोई काम थोड़ी ना है दीदी। अरे माँ जी, ये माँ जी को क्या हो गया? अरे बहू, तू अपनी सास को जाने देना। बताओ तो जरा बहू, तू तो कितनी अच्छी है और तेरी सास तो तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। अरे बहू, अब मैं क्या ही बोलूं, बल्कि मैं तो तुझसे कुछ भी बोलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे से तो बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा है। अरे बहू, तू ना बहुत ही अच्छी है। अरे बहू, बल्कि मैंने तो ये कभी भी सोचा ही नहीं था कि तेरे बारे में भी कोई इतनी बुराई कर सकता है क्या। बताओ बहू, अब तू घर में सारा दिन इतना काम करती रहती है और ऊपर से तेरी सास तेरे बारे में कैसी कैसी बातें करती है। क्या मतलब चाची जी? अरे बहू, अब मैं सुनूं भी तो किस किस की सुनूं। लेकिन ऐसा क्या हुआ चाची जी जो आप ऐसे बोल रहे हैं? देख बहू, अब मैं तुमसे जो कुछ भी बोलूंगी ना, या मैं तुझे जो कुछ भी बताऊंगी ना, वो सब तो अपनी सास से मत बोलना। तुझे तो पता ही है ना बहू कि मैं कितनी भोली भाली सीधी सादी हूँ। वो क्या है ना बहू कि मेरी तो आदत ही नहीं है कि मैं किसी की इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करूँ। पर तू ना बहू मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बस इसलिए ही मैं तुमसे बोल रही हूँ। अब मैं क्या बोलूँ बहू कि तेरी सास ना तेरी इतनी बुराइयां करती है, इतनी बुराइयां करती है कि अब मैं तुझसे क्या ही बोलूँ। क्या मेरे बारे में चाची जी? अरे वही ना बहू, मैं तो जब भी तुम्हारे घर में आती हूँ तो मैं तो बस यही देखती हूँ कि तू दौड़ दौड़ के घर के सारे काम करती है। उसके बाद भी तेरी सास ना जब भी बाहर जाती है ना, तो सबसे बस यही बोलती रहती है कि मेरी बहू तो कोई काम ही नहीं करती है और मेरी बहू तो किसी काम की ही नहीं है, वो तो दिन भर बस बैठी ही रहती है, उसे घर का सारा काम तो मैं ही करके देती हूँ। लेकिन बहू, मैं तो तेरी सास के सामने ही बोल देती हूँ कि अरे दीदी, आपको तो इतनी अच्छी और प्यारी बहू मिली है और आप है कि अपनी बहू के बारे में किस तरह की और क्या क्या बोले जा रहे हैं। बल्कि बहू, मैंने तो तेरी सास से बोला भी था कि दीदी, आपकी बहू तो हर काम भाग भाग के करती है और अपनी बहू की कैसी कैसी बातें कर रही हैं। आप यहाँ इन लोगों के सामने उस कामचोर बोल रही हैं। तू जानती है ना बहू कि मैं कितनी सीधी सादी हूँ। सच्ची में बहू,
अगर तेरे जैसी बहू मेरे घर में आई हुई रहती ना, तो मैं तो उसे हमेशा अपनी हथेली पर रखती, हथेली पर अब मैं क्या ही बोलूं बहू। उल्टा ही मेरे घर में तो मेरी इतनी घमंडी बहू आई है ना कि मैं क्या तुमसे बोलूं। मेरी बहू तो कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। मेरी बहू तो मेरी कुछ भी काम करने में जरा सी भी मदद नहीं करती है। अरे बहू, मैं सच्ची बोल रही हूँ कि मैं तेरे बारे में जब भी ऐसी ऐसी बातें सुनती हूँ तो मेरा दिल बहुत ही दुखता है। देख बहू, तू मेरी बात ना इधर से उधर मत करना। तू जानती है ना कि मैं कितनी सीधी साधी गाय हूँ। मैं तो कभी भी किसी की बुराइयां नहीं करती हूँ। पर वो क्या है ना बहू कि अगर कहीं बहू अच्छी आती है ना तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती है। अगर कहीं सास अच्छी रहती है ना तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती है। अब बहू तुम मेरे ऊपर ही ले लो, मैं कितनी सीधी सादी सी गाय हूँ। मैं कभी भी इधर की बात उधर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ही सबसे मेल मिलाप करके ही चलती हूँ। लेकिन अब मेरी बहू को ही देख ले, वो मेरे से बिल्कुल ही विपरीत है। बहू, सही में बहू, तेरी तो इस घर में कदर ही नहीं है। अरे बहू, मैंने तो सब कुछ अच्छे से देख लिया है। सच्ची में बहू, अगर तेरे जैसी मेरी बहू आती ना तो फिर तो पूरी दुनिया देखती रहती कि मैं कैसे अपनी बहू को रखती हूँ। ठीक है बहू, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, नहीं तो मेरी बहू चिखने चिल्लाने लगेगी कि पता नहीं मेरी सास कहाँ जाकर बैठी हुई है। चल ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। ये क्या माँ जी मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करती है। मैं तो माँ जी के बारे में कहीं किसी से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, और ये माँ जी मेरे बारे में बाहर जाकर के ऐसी वैसी बातें करती हैं। बहू, हाँ माँ जी। अभी अभी तेरे ससुर जी का फोन आया है, तो उन्होंने रात के खाने में लच्छा पराठा और वो मशरूम की सब्जी बनाने के लिए बोला है, तो वो तू समय से बना देना। अरे नहीं नहीं माँ जी, बल्कि मैं तो कामचोर हूँ ना, तो आप मुझे क्यों बनाने के लिए बोल रहे हैं? तो फिर आप खुद ही बना लीजिए ना। अरे तू ये क्या बोल रही है? तू मुझे जवाब दे रही है। अरे मैं कहाँ आपको जवाब दे रही हूँ माँ जी, बल्कि आप तो काम ही ऐसे करती हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे आपको जवाब देना पड़ रहा है। अरे मुझे जवाब देने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? अरे अब क्या हो रहा है दीदी? आपको पता भी है कि आपके घर से ना बहुत जोर जोर की आवाज बाहर आ रही है, और बाहर साफ साफ पता चल रहा है कि आपके घर में लड़ाई हो रही है। अरे कमला, ये बहू को ना काम करने में ना बहुत दिक्कत होती है और बहुत ही परेशानी होती है। चाची जी जब अपनी काम करने वाली बहू की बाहर में जाकर चुगली करेंगे तो फिर काम करने में तो किसी भी बहू को दिक्कत तो होगी ही ना चाची जी। देख लो कमला, अब तुम खुद ही देख लो कि कैसे कैंची की जैसी इसकी जबान चल रही है। अरे इसे तो बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। भला मैं ये कैसे बता सकती हूँ दीदी? क्या कहा तूने? अरे दीदी, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे क्या सही, बल्कि मेरी तो किस्मत ही खराब है कमला कि मुझे ऐसी बहू मिली है। तो माँ जी मेरी किस्मत कौन सा बहुत अच्छी है जो आप ऐसे बोल रही हैं? अरे अब क्या हो गया, आप सभी ऐसे क्यों लड़ रहे हो? अरे देख ले बेटा, अब तू खुद ही देख ले। मैं तो बस यही सोचती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी आई है, लेकिन अब तू खुद ही देख कि मैं बहू को इतने अच्छे तरीके से घर में रखती हूँ और ये बहू मेरे साथ क्या कर रही है। अभी तुझे पता नहीं है बेटा कि ये तेरी पत्नी पूरे मोहल्ले में जाकर के मेरे बारे में क्या क्या बुराइयां करती है। बोलती है कि मेरी सास ऐसे करती है वैसे करती है। देख ले बेटा, देख ले। अरे माँ जी, मैं तो आपको बहुत ही अच्छा समझती थी, लेकिन मैं तो ये जानती ही नहीं थी कि आपके मन में मेरे बारे में इतना जहर भरा हुआ है। माँ और काजल, मैं तुम दोनों को कुछ दिनों से देख रहा हूँ, और माँ तुम्हें तो मैं कुछ खास ही देख रहा हूँ। जब भी चाची जी घर में आती है ना तो आप अपने घर की पूरी रामायण चाची जी को सुनाने लग जाती हो, और फिर चाची जी अपनी बातों को मिलाकर तुम्हारे कान भरना शुरू कर देती हैं। चाची जी, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तू ये क्या बोल रहा है बेटा? बल्कि मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, और भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? बल्कि बेटा, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो तेरी माँ ही मेरे से सब कुछ उल्टी सीधी और ऐसी वैसी बातें करती है। तो फिर बेटा, मुझे तेरी माँ के मन को शांत करने के लिए हाँ में हाँ तो मिलानी ही पड़ती है ना। बेटा, मेरा कोई ऐसा गलत मकसद नहीं था, या फिर मेरी वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो। और बेटा, मैंने ना ही तेरी माँ को ना ही तेरी पत्नी को ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि बेटा उल्टा तेरी पत्नी ही तेरी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो ही सारी की सारी चुगली कर रही थी, और बेटा तेरी माँ भी तेरी पत्नी के लिए चुगली कर रही थी।
चाची जी आप क्या बोल रहे हो? कमला ये तो क्या बोल रही है? अरे माँ अब आप इतनी हैरान क्यों हो रही हो? और काजल तुम भी इतना हैरान क्यों हो रही हो? बल्कि इसमें जितनी गलती चाची जी की है ना, उतनी ही गलती आप दोनों की भी है। अरे बेटा तू ये सब क्या बोल रहा है? अरे माँ मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बल्कि जो मैं अभी बाहर से घर वापस आया था उस समय भी मैंने देखा था कि चाची जी आपसे कैसी तरह तरह की बातें कर रही थी। अरे माँ तुम्हें तो कम से कम समझना चाहिए ना, चाची आपको हमेशा ही इधर की उधर बातें करती है और सभी की चुगलियां करती है। इसलिए ही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जितनी गलती चाची जी की है उतनी ही आप दोनों की भी है, कि तुम दोनों ने चाची जी के बात पर भरोसा कर लिया और आपस में ही झगड़ा करने लग गए। अरे ऐसी ऐसी औरतें तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगी, इनका तो काम ही आप जैसे लोगों को भड़काना होता है। अरे ऐसे लोग तो मूर्ख होते ही हैं, और सबसे बड़े मूर्ख तो वो लोग होते हैं जो उनकी बातों को सुनकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अरे माँ उसे समय चाची जी की बात सुनकर तो मुझे भी काजल पर बहुत ही गुस्सा आया था, और मैं जाकर काजल को बहुत उल्टा सीधा भी बोला था। लेकिन जब मैंने कुछ देर के लिए सोचा तो फिर कहीं जाकर मुझे समझ में आया कि इसमें सारी गलती तो चाची जी की है, जो सभी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। और माँ उससे भी ज्यादा गलती तो आपकी है, जो आप इन्हें यहाँ बिठा करके अपने घर की सारी रामायण इन्हें सुना रही थी। अरे माँ जब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार के व्यक्ति के साथ अपने परिवार की बुराइयां करता है ना, तो फिर समझ लो कि आपका परिवार तो टूटना ही टूटना है। तो फिर उसे परिवार को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए माँ और काजल कभी भी किसी की बात सुनकर अपने परिवार पर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। अरे दुनिया में रिश्ते तोड़ने वाले लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन रिश्ते जोड़ने वाले लोग बहुत ही कम है। इसलिए आप दोनों को ऐसे ऐसे लोगों से हमेशा ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सॉरी माँ जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तू बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, ये सारी गलती मेरी ही है कि जो मैं ऐसे ऐसे लोगों को अपना समझ बैठी थी और अपने पास बिठा कर के अपने घर की बातें बताने लग जाती थी। अरे दीदी मैंने आपसे कब ऐसा वैसा और कुछ भी गलत बोला है? बल्कि मैंने तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोला है। उल्टा मेरे से जो भी उल्टा सीधा बोल रहे थे वो तो केवल आप ही बोल रहे थे। अब जब आप दोनों सास बहू को जरा सी भी अक्ल नहीं है तो फिर भला इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसे ही मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो कि मैंने आप दोनों से ऐसी वैसी बातें की हैं? अरे दीदी बल्कि आपकी बहू तो अभी नई नई आई है, तो आपको ही उस पर ध्यान देना चाहिए था ना। बल्कि आप तो सारा दिन घर में ही रहती है ना, तो फिर ये तो आपको पता होना चाहिए था ना कि आपकी बहू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है और सबसे क्या बात कर रही है। और बहू बल्कि तुझे भी तो ध्यान देना चाहिए ना कि तेरी सास सबसे क्या बोल रही है। बल्कि तू भी तो सारा दिन अपनी सास के इर्द गिर्द ही रहती है, तो फिर किसी दूसरे से कुछ भी बोलने पर तू उसकी बात पर विश्वास क्यों कर लेती है? गलती खुद करते हैं और दोष दूसरों को देते हैं, जैसे कि अब तुम सब मुझे दोष दे रहे हो। अरे कम से कम अपने गिरबान में तो झांक लो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। अब बस, अब मैं तुम लोगों से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। अरे भाई मुझे अपना घर भी तो देखना है, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मैं तो चली। अरे माँ अब तुम इतना क्यों हैरान हो रही हो? बल्कि अब तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया ना, अब तो चाची की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई ना। इसलिए ही माँ घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, बल्कि घर की बात घर से बाहर किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर घर में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो खुद ही आपस में बात करके उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि आस पड़ोस में दूसरे लोगों से बोल देना चाहिए कि मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, मेरी बहू ये काम नहीं करती है, मेरी बहू वो काम नहीं करती है, और मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं है। अरे माँ अब तुम खुद अपनी आंखें खोल कर देख लो, अब सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। हाँ बेटा तो बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें मेरी ही गलती है कि जो मैंने अपने घर की बातें बाहर वालों के साथ शेयर की और अपनी बहू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और बाहर वालों की बातों में भी आ गई। लेकिन बेटा अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो गया है। अब मैं हमेशा के लिए अपने घर की बात अपने घर में ही रखूंगी, कभी भी बाहर वालों के साथ शेयर नहीं करूंगी। हाँ जी आप मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। चलो आखिर अब सब कुछ ठीक हो ही गया है, तो फिर अब तुम मुझे एक अच्छी सी चाय पिलाओ। जी मैं अभी लाई। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी माँ और मेरी पत्नी हमारे पड़ोस वाली चाची की बातों में आकर आपस में झगड़ने लगती थी, और चाची भी इन बातों से खूब मजे ले रही थी। लेकिन इसमें गलती चाची की नहीं है बल्कि मेरी माँ की है।
जो अपने घर की बातें सभी से किया करती थी। इसलिए हमें कभी भी अपने घर की बात किसी से नहीं करनी चाहिए, केवल अपने घर में ही रखनी चाहिए। और अगर किसी के मन में कोई बात है तो घर में आपस में ही बात शेयर करके उसका हल निकाल लेना चाहिए। तो फिर बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकअबू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें।